हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस सोशोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या जान रहे हैं, किंगशिप हम पढ़ रहे थे तो उसमें ही बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन किंगशिप पैटर्न्स, यानी कि आज के युग में जो भी ट्रेंड चल रहा है फैमिली मैरिज में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज का नया मॉडर्न वर्ल्ड क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कंटेम्प्रेरी trends in kingship patterns can be viewed in terms of changing structure and functions of the kingship groups and patterns of relationship between them. Many of the changes are brought about by the newly emerging bureaucratic organizations, individualization, migration, education, nuclearization and so on. तो बता रहे हैं बहुत सारे चेंजेस आते ही आते रहते हैं और इसका कारण क्या है कि बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का होना। ठीक है, फिर एक व्यक्ति का भी अपना एक है ना कि जैसे जैसे वो उन्नति की ओर जाता है, नए नए चेंजेस को देखता है, कई बार कुछ और भी चेंजेस आते हैं, माइग्रेशन करता है, एजुकेशन बढ़ी गई है और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट तो आ ही है। तो इसी यही सारे फैक्टर्स चेंजेस के लिए जिम्मेदार हैं। अनदर फैक्टर दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड immensely towards change in the function and structure of the family is the arrival of modern contraceptive methods. Contraceptive methods आप जान ही रहे हैं, जो निरोध के वेरियस मेजर्स आ चुके हैं। मतलब बहुत सारे लोग आजकल आज की डेट में बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, तो वी हैव मैनी मेथड्स टू कर्ब प्रोक्रिएशन ना। इट हैज़ हेल्प्ड इन लिमिटिंग द साइज़ ऑफ द फैमिली। इसी ने जो फैमिली का साइज़ उसको लिमिट कर दिया है ऑन द वन हैंड एंड इम्प्रूविंग द चॉइस ऑफ वुमेन ऑन द अदर। तो एक तरह से वुमेन को भी एक चॉइस मिल चुकी है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल गेव मोर फ्रीडम टू वुमेन। तो कह रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल की वजह से ही जो महिलाओं को हो बहुत अच्छी खासी फ्रीडम मिल चुकी है। लिमिटेड द साइज ऑफ द फैमिली एंड इन मैनी केसेस also led to many psychological and behavioral issues among the family members as individualism grew with small family size. तो कह रहे हैं कि जो व्यक्तिवाद है, जो व्यक्ति मतलब कि इंडिविजुअल सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अब फैमिली या कम्युनिटी एट लार्ज में उतनी चीज़ें मतलब सब अपनी अपनी तक ही सीमित रह जा रहे हैं और फैमिली का साइज़ सभी को पता है बहुत ही कम हो चुका है। पहले हम दो हमारे दो था, अब तो एक ही बच्चा लोग कर रहे हैं। और कई ऐसी भी कपल्स हैं जो फैमिली चाहते ही नहीं है, यानी बच्चे चाहते ही नहीं है ना, ये भी देख रहे होंगे आप। इन स्ट्रक्चरल टर्म्स, nuclear family, decline of patriarchal relations, waning authority of parents over children, rise of alternative kinship institutions like live-ins के बारे में आप जान ही रहे हैं, are contemporary trends. तो live-in में मतलब ये है कि शादी नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन रहते एज हस्बैंड एंड वाइफ की तरह। और ये भी आपको पता होगा कि इनसे अगर कोई बच्चा होता है तो सेम उनको स्टेटस मिलता है जैसे मैरिज में बच्चे को होता है। मैरिज से जो बच्चा आता है वेडलॉक से, वही सेम इनको राइट्स मिलते हैं। ठीक है, functional aspects of kinship relations are also changing. Various function of family and other decent groups are decent का मतलब समझ ही रहे होंगे आप। Groups are taken over by alternative institution. Placement function is no longer performed by family and it is done by other economic organizations. अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेच भी आ चुका है। क्रेच समझ ही रहे ना, जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी देख रेख हो जाती है, फीमेल्स अपना काम कर सकती है। जैसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्रेच को बनाया जाता है ताकि फीमेल्स, ये छोटे बच्चे हैं, बच्चे की वजह से वो अपना काम ना रोकें और बीच बीच में वो अपने बच्चों को देख भी सकते हैं, वहाँ पे रहता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। सिमिलरली जूरल राइट्स ऑफ किन ग्रुप्स आर टेकन अवे बाय फॉर्मल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन फंक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म बाय स्कूल्स नाउ। अब देखिए जो एजुकेशन का फंक्शन है वो अब स्कूल्स परफॉर्म करते हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे ना। केस ऑफ मैरिटल ब्रेकडाउन, डाइवोर्स एंड सेपरेशन आर इंक्रीजिंग इन फैमिली। ये भी आप ट्रेंड नया देख रहे हैं कि बहुत डाइवोर्सेस हो रहे हैं ना, मैरिजेस ब्रेकडाउन हो रही हैं और सेपरेशन भी देखने को मिलता है। इंसिडेंसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, यानी घरेलू हिंसा भी बढ़ गई है। कम्युनिटी बॉन्ड्स एंड किंगशिप बॉन्ड्स आर वीकनिंग एंड देयर आर लेसर एवेन्यूज टू वेंट आउट पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस लीडिंग टू डिस्ट्रेस इन मैरिटल लाइफ, लीडिंग टू
मैरिटल ब्रेकडाउन्स एज वेल। तो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस बढ़ गई और इसका कह सकते हैं इसको कहीं से वेंट आउट का मतलब तो कहीं से रिलीज़ हो जाए ये एनर्जी जो किसी भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ जाती है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और फिर एक दिन फिर एकदम से फटते हैं और फिर वो मैरिज ब्रेक कर लेते हैं। मैरिटल ब्रेकडाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज इनमें डिवाइड किया गया है, डाइवोर्स, सेपरेशन एंड एम्प्टी शेल मैरिज। ठीक है, डाइवोर्स इज लीगल टर्मिनेशन ऑफ मैरिज while सेपरेशन इज फिजिकल सेपरेशन विदाउट लीगल recognition. Empty shell marriages are those in which the spouses live together but only for the sake of living together and marriage means in name only. तो बता रहे 3 टाइप से इसको डिवाइड किया। ठीक है, डाइवोर्स बताया, सेपरेशन बताया एंड एम्प्टी शेल मैरिज। यानी एम्प्टी शेल मैरिज का मतलब है केवल साथ रह रहे हैं, नाम के लिए रह रहे हैं, उनका कोई आपस में बॉन्ड नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए मैरिटल ब्रेकडाउन्स इन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी आर ऑन राइज एंड द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर। तो फैक्टर्स जान लीजिए जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है मैरिटल ब्रेकडाउन को। टुडे पहला देखिए, टुडे इट इज़ वेरी इजी टू गेट डाइवोर्स ड्यू टू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ न्यू डाइवोर्स लॉ इन US in 1971, डाइवोर्स केसेस सडनली सॉ मेजर स्पर्ट। तो बता रहे हैं इसमें इन्होंने US का एग्जाम्पल लिया, इनकी डाइवोर्स लॉज बहुत ही क्या है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बन गए हैं कि इजी है डाइवोर्स लेना। ठीक है, डिवोर्स लेना है ना। अब कह रहे हैं कि इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस बढ़ गए। दूसरा इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू निक्की हार्ट, ये है सोशलॉजिस्ट है, इन हर इनकी किताब का नाम है व्हेन मैरिज एंड्स 1976। तो इन्होंने क्या बताया, अपॉर्चुनिटीज़ टू स्केप मैरिज आर मोर टुडे, डाइवोर्स इज़ नो लॉन्गर सोशल स्टिग्मा। ये कह रही हैं कि अब डाइवोर्स सोशल स्टिग्मा नहीं है, यानी कि पहले से बहुत अजीब दृष्टि से देखा जाता, अच्छा नहीं देखा जाता था, लेकिन आज क्योंकि इतने लोग लेने लगे हैं, जब चीज़ बहुत प्रचलन में आ जाती है तो उसको भी लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं, वो सोशल एक्सेप्टेंस आ ही जाती है। तो कह रहे हैं अब कोई सोशल स्टिग्मा भी नहीं है इसके प्रति। थर्ड बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेचर, ओवर एक्सपेक्टेशन इन मैरिटल रिलेशंस आर लीडिंग टू ब्रेकडाउन्स। पीपल एक्सपेक्ट एंड डिमांड मोर फ्रॉम मैरिज एंड कंसिक्वेंटली आर मोर लाइकली टू एंड अ रिलेशनशिप विच मे हैव बीन एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल इन पास्ट। ठीक समझ गए होंगे। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू विलियम गुडे इन हिज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन मैरिटल ब्रेकडाउन 1971, इनकी किताब का नाम है, न्यूक्लियर फैमिलीज टुडे कैरी हैवियर इमोशनल बर्डन एंड सच सोशल यूनिट्स बिकम रिलेटिवली फ्रिजाइल। अब बता रहे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। अब पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो अपनी बातें लोग कह के और कोई ना कोई सॉर्ट आउट करा देता था। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज ही हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता और इस तरह का और इमोशनल बर्डन इतना बढ़ जाता है कि सोशल यूनिट्स आप देखिए ना कितनी नाजुक हो गई, फ्रिजाइल हो गई। फ्रिजाइल का मतलब होता है ईजिली ब्रेकेबल, जो जल्दी से टूट जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, विलियम गुडे आर्ग्यूज दैट एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम द wider kinship network, family carries a heavier emotional burden and as a consequence this unit is relatively fragile. In an industrial society, family performs fewer functions and as a result there are fewer bonds to unite। यानी कि बॉन्ड ही नहीं बचता है, आपस में ही लड़ लेते हैं इतना और फिर आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं और फिर कुछ कहने को रहता ही नहीं है। सिक्स्थ इन्होंने बताया, लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर सेकुलर, मैरिज इज नो लॉन्गर सेक्रामेंट, मैरिज इज मोर पर्सनल थिंग नाउ। अब बता रहे हैं कि मैरिज लाइफ भी बहुत ज़्यादा सेकुलर हो गई है, मैरिज अब सेक्रामेंट यानी पवित्र बंधन रह ही नहीं गया और मैरिज अब एक पर्सनल थिंग बनकर रह गई है। स्टडीज ऑल्सो इंडिकेट दैट डाइवोर्स रेट्स आर हाई इफ बोथ स्पाउसेज आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म्स आर वीक। दो वाइफ्स आर encouraged टू वर्क, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ट्रेडिशनल रोल्स एज वेल एंड इट ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बता रहे हैं कि देखिए कितना भी समाज परिवर्तित हो जाए लेकिन फीमेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम बाहर भी करे और घर के अंदर भी करे, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, इसकी वजह से फिर डाइवोर्स रेट्स बढ़ जाते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ मैरिटल ब्रेकडाउन आर कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एज वेल। इन USA एज पर 2014 data by Center for Disease Control and Prevention, more than 40% marriages end up in divorce. Instances of breakdown also vary across the strata of class। अब कह रहे हैं कि अब एक strata of class में ही ये नहीं सीमित रह गया है, अब किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट के लोग, किसी भी वर्ग के लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, बहुत इजी हो गया है। और USA का 2014 का एक डाटा है कि 40% जो मैरिजेस ब्रेकडाउन होती हैं
वो डिवोर्स में तब्दील हो ही जाती हैं, ठीक है। निके हार्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड ब्रेकडाउन्स एज लो इनकम प्लेसेस अ हैवियर स्ट्रेन ऑन रिलेशनशिप। तो कह रहे हैं कि इसमें आर्थिक भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रीजंस भी कई बार होते हैं, जितना कम लोग कमाते हैं उतना ही ज़्यादा डाइवोर्स बढ़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। एंड इनवर्स रिलेशन इज ऑल्सो फाउंड इन द एज एट मैरिज एंड डाइवोर्स। लोअर द एज at marriage, higher the chances of breakups as wages may be low at young ages and financial strains may lead to breakup of marriage। तो कह रहे हैं कि अगर एज कम है तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिवोर्स के, मैरिज ब्रेकडाउन के, क्योंकि वहाँ पे कम एज में पैसा भी कम होता है, मेरे ख्याल से बुद्धि भी कम होती है, इतना ज़्यादा सहनशीलता भी नहीं होती है, तो इस वजह से भी डिवोर्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। ओके फाइन। स्टेटस ऑफ पेरेंट्स और also affects the marital life, ठीक है। If any of the spouses had parents which are divorced, it increases the chance of a split of married children as well। तो कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है तो बच्चों का होने की उम्मीद ज़्यादा उनमें रहती है, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत ही उससे ब्रेकडाउन से गुजरते हैं ना, इसलिए उनमें एक कॉम्प्लेक्स रह जाता है मेरे ख्याल से, इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, Nikki Hart argues that the experience of having divorced parents reduces the aversion to divorce. Studies by T. Noble have shown that rate is more in certain occupations like actors, lorry drivers, authors, etc। तो कह रहे हैं कि इन लोगों के बीच में ज़्यादा डाइवोर्स होता है, जैसे एक्टर्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम गुडे, इफ़ द स्पाउसेस आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिक एंड सोशल बैकग्राउंड, चांसेस ऑफ डाइवोर्स आर इंक्रीज। तो कह रहे हैं अगर एथनिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, ठीक है, और उनका सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो जाता है, इनमें ज़्यादा देखा जाता है। Implications of marital breakdown are manifested in terms of impact on family, kin and society। In his book Social Origins of Depression 1978, जॉर्ज ब्राउन ने कहा फाउंड दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट्स इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। सिंगल पेरेंटहुड इज़ ऑन द राइज एंड फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज थ्रेटन्ड। तो कह रहे सिंगल पेरेंट लोग रह जा रहे हैं क्योंकि फैमिली ब्रेकडाउन हो जा रही है, और इससे क्या हो रहा है, फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन उसको खतरा एक तरह से हो गया है। इन ब्रिटेन देयर वॉज 7% children who had single parents in 1972 and this figure rose to 23.6% in 2010। 1972 में ये जो परसेंटेज था ब्रिटेन में 7% था कि जिनके मतलब जो सिंगल पेरेंट थे, अब ये 23 से भी पार कर गया, यानी लगभग 24% हो गया है, ये 2010 का डाटा है, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स दैट द सोशल फंक्शंस ऑफ फैमिली आर थ्रेटेंड। डाइवोर्स इज ऑल्सो लीडिंग टू सेपरेट होम्स एंड डबलिंग ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट। मैरिटल ब्रेकडाउन्स क्रिएट अ जनरल फीलिंग दैट द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल इज़ अफेक्टेड। तो अब जैसे डाइवोर्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी यानी एकीकरण है जो समाज का, वो क्या हो जाता है, खतरे में आ जाता है। बट अ spate of welfare measures like family allowances, old age pension, health security and so on by the states across the world has also greatly helped the family in tiding over the challenges posed by the forces of change। अब ये भी साथ साथ में इन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि बहुत सारे पेंशन्स हैं, फैमिली अलाउंसेस हैं, हेल्थ सिक्योरिटी लोग ले लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अकेले रहने के लिए भी लोग तैयार हैं आज की डेट में, ठीक है। तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आपने अच्छे से जान लिया होगा क्या क्या इश्यूज़ हैं आज कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में, जो हम क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज जान ली हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, डोंट टेक बर्डन, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑल दी बेस्ट।